नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। बीबीएमबी की परियोजनाओं से पानी निकालने के लिए एनओसी शर्त समाप्त। मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ की वर्चुअल बैठक। मुख्यमंत्री ने सरकारी कार्यप्रणाली में दक्षता लाने के लिए एआई तकनीक के उपयोग पर दिया बल। प्रदेश सरकार बनाएगी नई पर्यटन नीति। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हिमाचल प्रदेश ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में पहला कदम बढ़ा दिया। अब तक भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड की परियोजनाओं से पेयजल आपूर्ति और सिंचाई कार्यों के लिए पानी लेने से पूर्व बीबीएमबी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता होती थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने इस मुद्दे को केंद्र सरकार से प्रमुखता के साथ उठाया और अब केंद्र सरकार ने इस शर्त को हटा दिया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, हिमाचल प्रदेश में निवेश के नाम पर इन्वेस्टमेंट ड्रेन हुआ है। हिमाचल में बनी जल विद्युत परियोजनाओं में राज्य के हितों का ध्यान नहीं रखा गया है। पानी और भूमि हिमाचल प्रदेश का है और इन प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर कई कंपनियां सालाना हजारों करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित कर रही है, लेकिन हिमाचल प्रदेश को इन परियोजनाओं में नाम मात्र की ही हिस्सेदारी मिल रही है, जो राज्य के लोगों के साथ अन्याय है। प्रदेश को उसका अधिकार मिलना चाहिए और इस विषय को वर्तमान राज्य सरकार मजबूती से हर मंच पर उठा रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में वर्तमान राज्य सरकार के गठन के बाद से ही जल विद्युत परियोजनाओं में भी ज्यादा रॉयल्टी की मांग की जा रही है। बीबीएमबी द्वारा संचालित भाखड़ा बांध परियोजना, ब्यास सतलुज लिंक व पौंग बांध परियोजना में किसी प्रकार की मुफ्त बिजली की रॉयल्टी नहीं दी जा रही है। इसके कारण प्रदेश सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व से वंचित होना पड़ रहा है। बीबीएमबी की इन परियोजनाओं में प्रदेश सरकार को हिस्सेदारी के रूप में केवल मात्र 7.19% बिजली प्रदान की जा रही है, जो पर्याप्त नहीं है। राज्य सरकार इन परियोजना में अधिक हिस्सेदारी की मांग कर रही है। इसके साथ साथ वर्तमान में एसजेवीएनएल द्वारा संचालित नाथपा झाकड़ी परियोजना व रामपुर परियोजना से प्रदेश को केवल 12% की दर पर मुफ्त बिजली प्राप्त हो रही है, जबकि एसजेवीएनएल को इन ऋण मुक्त हो चुकी परियोजनाओं से लाभ मिल रहा है। इन परियोजनाओं में अनुबंध अवधि सीमा भी निर्धारित नहीं की गई है। ऐसे में मुख्यमंत्री प्रमुखता के साथ इन परियोजनाओं को 40 वर्ष की समय अवधि के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार को स्थानांतरित करने की मांग कर रहे हैं। व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में लगातार कदम उठा रहे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश के प्रवास पर आए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह के सामने भी इन मांगों को जोर शोर से उठाया। आशा है कि इस बारे में केंद्र सरकार प्रदेश सरकार की इन न्यायोचित मांगों को उचित अधिमान देगी, जो प्रदेश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने में एक कारगर कदम सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को शिमला में चंबा जिला के सलूणी में हुई घटना के दृष्टिगत कानून एवं व्यवस्था की समीक्षा के लिए सभी जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ वर्चुअल बैठक की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को संबंधित जिलों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़ी निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश में सरकारी कार्यप्रणाली में आधुनिक तकनीक का उपयोग बढ़ाने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी और रोपड़ से सहयोग मांगा है। शिमला में गुरुवार देर सायं आईआईटी मंडी के निदेशक प्रोफेसर लक्ष्मीधर बेहरा और आईआईटी रोपड़ के निदेशक प्रोफेसर राजीव आहूजा के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सरकारी कार्यप्रणाली में अधिक से अधिक दक्षता लाने तथा लोगों को लाभ प्रदान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य आधुनिक तकनीकों का उपयोग करने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उनसे राज्य में सेमीकंडक्टर उद्योग स्थापित करने के बारे में भी सुझाव मांगे। इस पहल से राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा होंगे। प्रदेश सरकार पालमपुर को आईटी हब के रूप में विकसित करने की दिशा में सक्रियता से कार्य कर रही है। इससे राज्य में प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को शिमला में पर्यटन विभाग की विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के अनछुए स्थलों को बढ़ावा देकर पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से नई पर्यटन नीति तैयार करने पर गहन विचार कर रही है। प्रदेश में वर्तमान में लगभग 3 करोड़ पर्यटक आते हैं। आगामी 5 वर्षों में पर्यटकों की संख्या 3 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ करने के लिए आधारभूत सुविधाएं सृजित कर रही है। प्रकृति ने प्रदेश को अपार सौंदर्य से नवाजा है तथा इस संपदा का दोहन कर अधिक से अधिक पर्यटकों को प्रदेश की ओर आकर्षित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मई 2023 तक हिमाचल प्रदेश में लगभग 72 लाख पर्यटकों ने भ्रमण किया। उन्होंने पर्यटकों की संख्या का सटीक आंकड़ा पता लगाने तथा पर्यटन अधोसंरचना में सुधार करने के लिए पर्यटन विभाग को डेटा संकलन की प्रणाली तैयार करने के निर्देश दिए। प्रदेश की आर्थिकी को सुदृढ़ करने में पर्यटन क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्य सरकार पर्यटन संबंधी परियोजनाओं के विकास के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री ने पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए पर्यटन विभाग में विपणन प्रयासों तथा स्टाफ को व्यवस्थित करने की महत्ता पर भी बल दिया। जिला कांगड़ा को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने से संबंधित परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने विभाग को आगामी विचार के लिए अवधारणा पत्र तैयार करने के निर्देश दिए। इन परियोजनाओं में स्कोह में रोलर स्केटिंग रिंक, प्रागपुर में गोल्फ कोर्स, मेंझा में शीर्ष रिजॉर्ट, नरघोटा में पर्यटन गांव तथा कांगड़ा में प्रस्तावित एरो सिटी शामिल है। इसके अतिरिक्त जिला कांगड़ा के नगरोटा बंगवा विधानसभा क्षेत्र में नौरा खड्ड में थीम आधारित सैटेलाइट गांव बनाने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। प्रदेश सरकार अधिक संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए राज्य में हवाई यात्रा सुविधा में सुधार के सतत प्रयास कर रही है। इसके तहत सरकार कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार, जिला मंडी के नागचला में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण तथा प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर नए हेलीपोर्ट निर्माण पर कार्य कर रही है। पहले चरण में 9 हेलीपोर्ट निर्मित किए जा रहे हैं, जिनमें जिला हमीरपुर में जसकोट, जिला कांगड़ा के रक्कड़ व पालमपुर, जिला चंबा के सुल्तानपुर, जिला कुल्लू के मनाली, जिला लाहौल स्पीति के जिस्पा, सीसू व रांगरिक तथा जिला किन्नौर के शारबो में हेलीपोर्ट निर्माण शामिल है। शेष 7 हेलीपोर्ट का निर्माण दूसरे चरण में किया जाएगा। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।